हेलो। तो आज के सेशन में हम देखेंगे EYRP सिस्टम में मटेरियल रिक्वेस्ट नोट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है उसका मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल अभी कंपनीज़ में बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, तो स्टोर को संभालने के लिए स्टोर मैनेजर भी होते हैं। ठीक है, अगर मुझे स्टोर डिपार्टमेंट से कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट नोट बना के स्टोर मैनेजर को दे दूँगी। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट नोट है उसमें क्या क्या मेंशन होता है, मुझे जो मटेरियल चाहिए उसका लिस्ट होता है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो सब ये मटेरियल रिक्वेस्ट नोट में मेंशन होता है। ठीक है, तो स्टोर मैनेजर क्या करता है, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट से वेयर हाउस में या स्टोर में कितना स्टॉक अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें मटेरियल इशू कर देता है। तो सबसे पहले हमें मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बनानी पड़ती है कोई भी मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से लेने के लिए, और वो जो है वो स्टोर मैनेजर को देनी पड़ती है। ठीक है, जो भी उस ऑथराइज पर्सन है स्टोर का उसे वो फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो सिस्टम में मटेरियल रिक्वेस्ट नोट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मटेरियल रिक्वेस्ट नोट का उस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद अभी ये जो स्क्रीन है इसमें जो स्टार वाली फील्ड्स है जैसे कि MRN डेट है, MRN मीन्स मटेरियल रिक्वेस्ट नोट, ठीक है, उसके बाद MRN रिक्वायर्ड डेट है। ये जो स्टार वाले फील्ड्स है मैंडेटरी फील्ड्स है जो कि आपको फिल करने ही होते हैं, उसके बाद ही आप ये जो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है उसको सेव कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस डिटेल से। तो यहाँ पे अगर आप वर्क ऑर्डर से डायरेक्टली मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो आईडी है वो रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह से जो ऑर्डर आईडी है, सेल्स का ऑर्डर आईडी, सेल्स का ऑर्डर डेट, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस है वो आपको रेफरेंस के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेल्स पर्सन का भी नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे MRN आईडी है, मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट नोट आईडी जो है वो सिस्टम जनरेटेड आईडी होगा। जब आप ये जो पूरा रिक्वेस्ट नोट फिल करके सेव करोगे तो सिस्टम उसके लिए एक आईडी जनरेट करेगी। ठीक है, तो वो सिस्टम जनरेटेड आईडी होगी, इसके लिए आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद MRN टाइटल, तो MRN टाइटल में क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि मुझे मटेरियल किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद MRN डेट, मतलब ये जो रिक्वेस्ट नोट है वो मैं कब क्रिएट कर रही हूँ उसका डेट यहाँ पे मुझे डालना है। उसके बाद मुझे मटेरियल कब चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डेट डाल रही हूँ, 2 दिन के बाद चाहिए या 3 दिन के बाद चाहिए। उसके बाद आता है MRN कैटेगरी, तो MRN कैटेगरी में मतलब केमिकल चाहिए या कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से आप MRN कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है MRN टाइप, तो MRN टाइप जो है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रांच, मतलब ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है आपको। ठीक है, रिक्वेस्टेड बाय में अभी ये जो रिक्वेस्ट नोट है वो कौन क्रिएट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है वो कौन अप्रूव करने वाला है, मतलब जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटस है, स्टेटस में जो इस डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है। उसके बाद अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसके रिगार्डिंग, तो रिक्वेस्ट नोट के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन का, अगर कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डालना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होता
है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, अवेलेबल क्वांटिटी भी अभी ज़ीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे, अगर मेरे कंपनी में मल्टीपल वेयर हाउस होते हैं तो मुझे कौन से वेयर हाउस से वो मटेरियल चाहिए, तो मुझे सबसे पहले वेयर हाउस सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट वेयर हाउस का बटन है उस पर क्लिक करके आप वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो मटेरियल है मुझे चाहिए वो 2 वेयर हाउस में स्टोर्ड है। तो मुझे कौन से वेयर हाउस से चाहिए, तो यहाँ पे मैं वेयर हाउस सिलेक्ट कर रही हूँ, स्टोरेज लोकेशन एंड स्टोरेज बिन सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे जो वेयर हाउस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वेयर हाउस यहाँ पे ऐड हो गया है और उस वेयर हाउस में कितना अवेलेबल क्वांटिटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी है, मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी डालने के बाद मुझे अभी यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अभी ये जो रिक्वेस्ट नोट है मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। सेव करने के बाद अभी ये जो रिक्वेस्ट नोट है उसको मैं सबमिट करती हूँ, ठीक है। सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से हम मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बनाते हैं। मटेरियल रिक्वेस्ट नोट सबमिट करने के बाद जो स्टॉक का जो डिलीशन या कुछ अपडेशन है वो होता नहीं है, क्योंकि आप फिज़िकली स्टोर डिपार्टमेंट से कुछ मटेरियल रिसीव नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिक्वेस्ट नोट स्टोर मैनेजर को या जो ऑथराइज पर्सन है उसको दे रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मटेरियल है वो आपके वेयर हाउस से या स्टोर से डिडक्ट नहीं होता। तो इस तरह से हम सिस्टम में मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बनाते हैं। तो अभी ये जो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है इसको मैंने बना लिया है, ठीक है। बनाने के बाद वो जो रिक्वेस्ट नोट है उसको मैं ईमेल भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने रिक्वेस्ट नोट बनाई है उसको मुझे सर्च करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे सर्च का बटन है, उस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे MRN टाइटल भी डाल दिया तो भी मेरा जो रिक्वेस्ट नोट है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं डेट से भी फ़िल्टर लगा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गो कर रही हूँ। गो करने के बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आज बनाया था MRN डेट, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है ना एडिट करनी है, कुछ अपडेट करना है मटेरियल रिक्वेस्ट नोट में, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन मुझे मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में टॉप पे जो एडिट बटन है उस पर क्लिक करके मैं जो मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है उसको अपडेट भी कर सकती हूँ,